आपके सामने है अर्बन क्रूजर हाई राइडर। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन सर देते हैं। बेसिकली इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ वर्जन है, ठीक है। पहला आपका मिलता है एक तो माइल्ड हाइब्रिड, प्लस उसके बाद आपको मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स के अंदर अपना 3 टाइप ऑफ वेरिएंट्स अवेलेबल है। 3 टाइप ऑफ वेरिएंट्स है। पहला है आपका वी, जो आपका टॉप एंड मॉडल है। सेकंड मॉडल है आपका जी वेरिएंट और थर्ड मॉडल है आपका एस वेरिएंट, ठीक है। उसके अलावा नियो ड्राइव के अंदर आपको 4 वेरिएंट अवेलेबल है, वी, जी, एस और ई। बेसिकली वी और जी जो आपके फर्स्ट टॉप आपका वी मॉडल आता है, सेकंड टॉप आपका जी मॉडल है और आपका थर्ड टॉप है वो आपका है एस वेरिएंट। उसके अलावा आपका जो बेसिकली मॉडल है फोर्थ वेरिएंट वो आपका ई मॉडल है, ठीक है। उसके अलावा हाइब्रिड के अंदर इंजन कैपेसिटीज की बात करूँ तो नियो ड्राइव और आपका जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसके अंदर सिर्फ आपका जो इंजन साइज है वो आपका 1.5 लीटर 1500 सीसी के इंजन के साथ आता है। उसके बाद अगर हाई राइडर की अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो आपका मैक्सिमम पावर है, तो जो आउटपुट आता है वो 92 पीएस पावर आता है और मैक्सिमम जो टॉर्क पावर है उसका 122 एनएम का टॉर्क पावर मिल जाता है आपका उसके अंदर। उसके बाद आपकी जो बैटरी लाइफ है, बैटरी लाइफ का भी अलग अलग वोल्ट्स किलो वोल्ट्स की है। बैटरी जो आपकी आती है 115 पीएस पावर के साथ, ठीक है। उसके अलावा बैटरी वोल्टेज 177.6 वोल्टेज की आपको बैटरी अवेलेबल मिलती है हाइब्रिड सेगमेंट के अंदर, ठीक है। और बेसिकली हाइब्रिड सेगमेंट क्या चीज़ है? हाइब्रिड सेगमेंट एक ऐसी चीज़ है इंजन प्लस बैटरी सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई भी व्हीकल आप जितना भी आप डिस्टेंस कवर करते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपकी जो व्हीकल है, बेटर फ्यूल इकोनॉमी बेस्ट फॉर द अर्थ, ड्राइव 60% ऑफ द टाइम ऑफ व्हीकल इलेक्ट्रिक मॉडल, इंश्योर द हाई फ्यूल इकोनॉमी एंड लेजर इमिशंस। ये चीज़ क्या चीज़ है? और उसके अलावा जो चीज़ है आपकी स्मूथ ड्राइव, wider expression, drive 40% of the traveling distance in electric mode, thus providing a smooth and quiet driving experience। उस इसका मतलब क्या होता है? उस चीज़ में ये चीज़ हो गई आपकी, मान लीजिए आपने एक 100 किलोमीटर्स की ड्राइव की है, राइट। 100 किलोमीटर की ड्राइव के टाइम पे आपका क्या होगा, रेस्ट ऑफ द टाइम आपको जो 60% जो व्हीकल है वो आपका बैटरी ही कवर कर रहा है, 40% ही आपका फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। तो उस वजह से आपका माइलेज ज़्यादा बढ़ जाता है। 28 का माइलेज हाई राइडर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर क्लेम हो रहा है, ठीक है। वहीं नियो ड्राइव के अंदर आपको 21 का माइलेज क्लेम होता है, ओके। बेसिकली ये सिमुलेशन है, आपसे थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिकली रेडी ऑन कंडीशन, रेडी ऑन कंडीशन क्या चीज़ है? रेडी ऑन कंडीशन के ऊपर क्या होता है कि जहाँ भी आप देखा होगा कि आप सिटी ड्राइव्स वगैरह करते हैं, राइट, उस समय कहीं पार्किंग की जगह ना मिले आप तब गाड़ियाँ खड़ी रहती है जी बिल्कुल खड़ी रहती है। तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि उस समय भी आपका इंजन ऑन रहता है, राइट। बैटरी की वजह से क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंजन ऑन हो गया, फ्यूल इकोनॉमी आपकी कंजप्ट हो रहा है, फ्यूल जल ही रहा है, ठीक है। वहाँ आपका एवरेज बिल्कुल डाउन चला ही जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उसके लिए भी एक बैटरी परसेंटेज चार्ज होना भी ज़रूरी है। 60% बैटरी चार्ज होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए अगर 60% बैटरी चार्ज हुई है तो आपके रेडी ऑन कंडीशन में आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपके एसी वेंट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो भी आपका वायरलेस चार्जर है, वो सारा चीज़ आपका बैटरी के ऊपर चालू रहता है, ठीक। उसके अलावा स्टार्ट इंजन मोड, ईवी मोड में क्या होता है? स्टार्ट ईवी मोड में आपके जो बेसिकली जो आप ड्राइव करते हैं 40 to 50 की स्पीड में, है ना, वो चीज़ जो आपकी रहती है बैटरी पे रहती है, जो सिटी कंडीशन आप ड्राइव करते हैं, राइट। उसके लिए भी कंडीशन अप्लाई है, बैटरी चार्ज होनी ज़रूरी है। बैटरी चार्ज होने के लिए भी बहुत सी कंडीशन है। सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के अंदर, ये सेल्फ चार्जिंग व्हीकल है, ओके। आपको कहीं पे भी प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी को। सेल्फ चार्जिंग व्हीकल किस तरह से चार्ज होती है? बेसिकली 3 पावर सोर्स में इससे आप मदद मिल जाएगी। ब्रेकिंग रीजनरेशन प्रोसेस इसमें आपको मिल जाता है। जब जब आप स्लोली डाउन ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, ओके, उस कंडीशन में आपकी जो ये गाड़ी है व्हीकल है, आपके जो व्हील्स है वो आपके डिफिशेंस को पावर जनरेट करते हैं। ई ड्राइव में आपके मोड्स आता है, ई ड्राइव के बाद वो पावर सीधा कन्वर्ट होके MG2 में जाती है। MG2 मोटर इन्वर्टर के थ्रू AC to DC कन्वर्ट करके पावर वापस बैटरी चार्ज करती है, ठीक है। बेसिकली अब इसके अंदर आप जो चीज़ देख रहे हैं MG1 और MG2 चीज़ क्या है, ठीक है। MG1 और MG2 चीज़ क्या है? 2 टाइप्स ऑफ मोटर लगी है, एक तो मोटर रीजनरेशन प्रोसेस 1, MG2 आपका बैटरी का है, ठीक है। थोड़ा पास में ले लीजिए इंजन। जब आप हाई रेंज के अंदर आपने एक्सीलरेशन भी किया है
ऑब्वियसली क्रूजिंग रेंज के अंदर जब आप चले गए, ठीक है, उस समय बैटरी ड्रेन तो होगी। जब आप हायर स्पीड में, तब भी आपको पावर सोर्स चाहिए चार्ज करने के लिए। ब्रेक तो आप लगाएंगे नहीं, यही आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी चार्ज कैसे होगी। एक और चीज़, अगर उस समय क्या होगा कि जब आप एक्सीलरेशन क्रूजिंग रेंज के अंदर 100 की स्पीड तक में, ड्रेन जब बैटरी स्टार्ट होना चालू भी होती है तो वो चार्ज भी हो रही है साथ साथ, वो आपके इंजन की मदद से चार्ज हो रही है। इंजन की मदद से कैसे चार्ज हो रही है, जो आपका मैकेनिकल पावर है, ठीक है, वो आपका MG1 को दे रहा है। मैकेनिकल पावर इंजन MG1 में आता है, जो आपका इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करके वो सीधा आपके इन्वर्टर के थ्रू बैटरी भी चार्ज कर रहा है, प्लस वहीं से उस समय भी आपकी गाड़ी, बैटरी इन्वर्टर को पावर देती है, इन्वर्टर आपकी पावर देते हैं MG2 को। MG2 जो पावर है वो देती है आपको ई ड्राइव सिस्टम को पावर, किसी पावर यूनिट डिस्ट्रैक्ट को। उसके बाद आपका डिफिशिएंसी पावर जाता है ताकि आपकी गाड़ी बॉडी रोल होना चालू हो जाती है। इस तरह का ये प्रोसेस है जिसमें आप काफ़ी टाइप का फ्यूल एफिशिएंसी बचा सकते हैं। हायर एक्सीलरेशन में भी यही होता है कि अगर आपकी पावर ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हायर एक्सीलरेशन में वही होता है कि एक चीज़ का क्वेश्चन आएगा कि हायर रेंज किसे जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ज़्यादा से एक्सीलरेशन किससे मिलेगा आपको, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर भी वही चीज़ रहती है कि जो आपकी गाड़ी है, तो वहाँ पे आपको इंजन सपोर्ट कैसे कर रहा है, आपकी जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट करता हुआ सीधा इन्वर्टर के थ्रू आपके MG1 को भी पावर दे रहा है। तो वहाँ पे जो MG1 की पावर है 130 Nm, वो एक तरह से बढ़ जाती है, वो पावर जस्ट डबल होकर आपके डिफिशिएंसी को चलाना काम कर देती है। इस तरह से हाई रेंज हो रही है। ब्रेकिंग रीजनरेशन प्रोसेस वही जो मैंने बताया आपको, जितना आप स्लोली डाउन ब्रेकिंग लगाएंगे उतनी गाड़ी चार्ज होना भी चालू हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स मतलब आपको सिटी में आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी। ऑब्वियसली आप जैसे कि मान लीजिए आपकी बैटरी 60% चार्ज है, तो ऑलमोस्ट आपकी अगर 80% भी चार्ज होती है तो ऑलमोस्ट आप जब अंडर 40 की स्पीड चलते हैं, 40-50 उस समय तो ई ड्राइव पे आ रही है और कहीं बैटरी ड्रेन भी स्टार्ट होना चालू हो जाएगी तो इंजन सपोर्ट कर लेगा। ऑलमोस्ट आपका ब्रेक सिटीज़ में ज़्यादा ही लगते हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग रीजनरेशन प्रोसेस तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अभी सर टोयोटा की तरफ से आपने एक फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया हाल ही। फ्लेक्स फ्यूल इंजन। फ्लेक्स फ्यूल इंजन अभी तो उसका तो कुछ नहीं है, बट हाइब्रिड हमारा यही आता है, हाइब्रिड। ओके, इसकी सर प्राइस क्या स्टार्ट कहाँ से होती है, मैक्सिमम प्राइस? बेसिकली जो अगर हायर राइडर की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स में आपको जो टॉप एंड मॉडल है वो 22.12 लाख ऑन रोड पड़ता है, ठीक है, RTO इंश्योरेंस सब। उसके अलावा अगर उसी में अगर मैं जी मॉडल की बात करूंगा तो वही आपका जो जी मॉडल है वो आपको 20 लाख के आसपास पड़ेगा ऑन रोड। वहीं इसके अंदर एक S मॉडल हो रहता है, वो आपको पड़ता है 17,65,000। दफाई है, मैं आपको हर चीज़ एक चीज़ करके ये नहीं समझाता हूँ। बेसिकली इंजन स्टार्ट मोड में इसकी कीज मिलेगी, गाड़ी ऑन हुई है, ठीक है, कोई नॉइज नहीं, कुछ चीज़ भी नहीं, अभी आपकी गाड़ी प्रॉपरली बैटरी पे ऑन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बैटरी स्टार्ट पे आप सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो भी मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितना भी आपका आप यूज़ कर रहे हैं, आपका AC वेंट्स हो गया वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेड अप डिस्प्ले आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो फीचर्स है वो आपको एक हेड अप डिस्प्ले मिलते हैं। बेसिकली इसमें आप नेविगेशन शो कर सकते हैं और आपका जो भी स्पीडिंग चल रहा है मीटर्स का, आप यहाँ नहीं देख के वहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपकी ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस नहीं हो नाइट टाइम के अंदर। और उसके अलावा जो सर इसके अंदर बेसिकली जो चीज़ें आपको टेलेस्कोप मिल जाता है, अप डाउन, ये चीज़ भी आपको इसमें अवेलेबल है, ठीक है। हेड अप डिस्प्ले को आप आपकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्लस आप इसकी पोजीशंस जो होती है आपकी आंखों के हिसाब से आपकी जो पोजीशंस है वो आप चेक कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। और उसके अलावा 360 व्यू कैमरा जो आपके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही मिलता है, ये आपका 360 व्यू कैमरा है, ठीक है। आप चारों तरफ से इसको गाड़ी को इजीली टू एक्सेस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मल्टी एंड्रॉइड डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गाड़ी आपकी इंजन पे स्टार्ट कैसे होती है, बेसिकली अभी आपकी गाड़ी स्टार्ट है बट इंजन पे स्टार्ट है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गाड़ी अगर डिस्चार्ज होने आ गया, अगर गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी में वो चार्ज कैसे होगी, तो आपका इंजन आपको सपोर्ट करेगा, बैटरी को चार्ज करने में वो सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। उसके लिए भी रहने कंडीशन होती है कि गाड़ी पार्किंग मोड पे ही आपको रखनी है, ठीक है। उसमें न्यूटन पे आप गाड़ी नहीं रखेंगे, पार्किंग में रखेंगे तो आपकी गाड़ी ऑब्वियसली चार्ज होने चलेगी।
अगर वही चीज़ अगर मैं न्यूटन में ला के छोड़ देता हूँ, वो चार्ज होना एक टाइम के बाद बंद कर दिया। न्यूटन में गाड़ी चार्ज नहीं होगी, पार्किंग मोड में गाड़ी चार्ज हो रही है। ओके, उसके अलावा बेसिकली ये गाड़ी जैसे चार्ज होना स्टार्ट हो रही है, अगर वो चार्ज होना धीरे 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 जैसे वो उसके एफिशिएंट टाइम तक वो आ जाती है, तो वो चार्ज होना ऑटोमेटिकली इंजन कट ऑफ हो जाएगा। जब उसको लगेगा कि बैटरी वैसे ड्राउन नहीं रही, तो वो वापस से चार्ज करना चालू कर देगा गाड़ी को। बाकी जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो आप सब इसमें बैटरी पे ही यूज़ कर रहे हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया आपका, हर चीज़ मल्टी डिस्प्ले में आपको अवेलेबल मिल जाता है। इसके अंदर आपको टायर प्रेशराइज मॉनिटर सिस्टम भी मिल जाता है। ओके, वायरलेस चार्ज, आपका 12 वोल्ट वायरलेस चार्जर प्लीज यूएसबी कनेक्टेड में मिल जाता है। इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोलिंग एसी, ऑटो वीआरएम। ओके, उसके बाद आपका जो मोड्स है, ओके, सबसे पहली चीज़ हाइब्रिड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपका अर्बन क्रूजर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और बी बेसिकली में क्या चीज़ है, ठीक है, बहुत सी गाड़ी में आपने देखा होगा L1 L2 होता है। ठीक है, इसमें बी का काम असल में क्या है कि बी का काम जो है वो आपका एंटी ब्रेकिंग सिस्टम टाइप्स होता है। जब भी गाड़ी आप स्लोपी एरिया से नीचे उतार रहे हैं, किसी माउंटेन एरिया से नीचे उतार रहे हैं, तब आप इसको बी पे शिफ्ट कर दें ताकि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लेती रहे बार बार। ठीक है, आपको लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। उसके अलावा आपकी जो फ्रंटेड सीट है वो आपको वेंटिलेटेड मिलती है, दोनों की दोनों फ्रंटेड सीट आपको वेंटिलेटेड मिल रही है। ठीक है, ईवी मोड क्यों काम आता है, ईवी मोड क्या चीज़ है? बेसिकली ईवी मोड जो है आप लोगों का, ईवी मोड तब काम आता है जब आपकी बैटरी कंडीशन होती है 80% चार्ज होने ज़रूरी है। बैटरी कंडीशन जब आपकी 80% चार्ज होती है तब आपका ईवी मोड एक्टिवेट होता है। उसमें आप अराउंड 2 किलोमीटर्स की रेंज कवर कर सकते हैं विदाउट एनी इंजन स्टार्ट। ओके, उसके अलावा ड्राइव मोड्स आपको अंदर मिल जाते हैं। ड्राइव मोड्स में आपको इको, पावर मोड और आपका एक स्पोर्ट्स मोड जो होता है वो आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, आर्मरेस्ट है, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है इसके अंदर आपको। ठीक है, प्लस एसी वेंट्स, रियर एसी वेंट्स भी आपको इसके अंदर पीछे की तरफ मिल रहे हैं। फ्रंट एंड दोनों ही आपकी जो सीट्स है वो वेंटिलेटेड है। ठीक है, और आपको जो पैरानोमिक सनरूफ मिल जाता है इसके अंदर, एक पैरानोमिक आपको फुल सनरूफ मिल जाता है जो इंडिया में आजकल ट्रेंड चल रहा है। सर टोयोटा ने पहले तो उनके सनरूफ नहीं आते थे, बट अब पर्पस इसका देने का क्योंकि सेफ्टी रीजंस। सर पहले भी आता था पर वो प्रॉपर सनरूफ नहीं आता, जो जो आप कैमरी में दिख रहा होगा आपको। ओके, कैमरी में सनरूफ दे रखा है, वो मून रूफ है असल में, प्रॉपर सनरूफ नहीं देते थे। ठीक है, अब कुछ नॉर्म्स है इनके जो नहीं चलते थे, बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे जो कस्टमर की डिमांड है उसके कस्टमर की अकॉर्डिंग। डिमांड के हिसाब से हो रही है। और बेसिकली टीएनजी प्रोडक्ट है, टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर। ठीक है, टोयोटा का एक जेन्युइन प्रोडक्ट जो आप इंडियन लाइब्रेरीज जानते हैं टोयोटा के बारे में कि आपका हर कस्टमर के एक ही चीज़ है कि आप वो जानते हैं टोयोटा, फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा, ये सब की इंजन लाइब्रेरीज के बारे में आप किसी से पूछेंगे वो आपको एक ही जवाब देगा, इंजन लाइब्रेरीज काफ़ी अच्छी है उसकी। ओके, नो डाउट वो काफ़ी अच्छे इंजन चल जाते हैं 8-8 लाख किलोमीटर तक भी, उनको कोई डिफरेंस। इनोवा चली रही है आपकी 10 लाख से ऊपर, आपको इंडिया में मिल जाएगी आपकी 10 लाख के ऊपर आपको इंडिया में मिल जाएगी। उनका आज भी मेंटेनेंस वही है जो कंपनी को उस टाइम से चले आ रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल क्रिस्टा का मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं आता है, 5 या 6 हज़ार रुपये आता है। वहीं आप एक फॉर्च्यूनर का देखेंगे तो 7 हज़ार के आसपास का। ओके, मेंटेनेंस वाइज ये गाड़ियाँ लो होती है, प्लस ये तो इलेक्ट्रिक इंजन है, ऑब्वियसली लो होगा। कैमरी का जो आता है 1.3 पैसा पर किलोमीटर। तो सर प्योर इलेक्ट्रिक का कोई टोयोटा का प्लान अभी? सर बेसिकली प्योर इलेक्ट्रिक में अगर आप ईवी में आप जाते हैं तो ऑब्वियसली प्लगिंग चार्जेस आएंगी, वो एक तो सेल्फ चार्जिंग गाड़ी नहीं होगी। ठीक है, आप प्लग चार्ज हर 10 घंटे में करेंगे, सही। आप 10 घंटे चार्ज करने लगेंगे, 10 घंटे उसको रेंज कवर करने लगेंगे। वहीं आप अगर ये चीज़ सोचें कि जैसे कि मैंने बोला था गाड़ी जैसे चार्ज होना स्टार्ट हो गई वो बंद हो गई, तो वो ऑटोमेटिक अभी चार्ज वापस चालू हो गया स्टार्ट, अभी वो बंद हो गया था थोड़ी देर पहले क्योंकि गाड़ी चार्ज हो चुकी थी। बेसिकली अब अगर हर चीज़ में अपन ये चीज़ देखेंगे कि आप 10 घंटे उस गाड़ी को चार्ज कर रहे हो, फिर आप उसको चलाओगे, एक रेंज डिफेंडेबल ही है उसकी 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, ये रेंज डिफेंडेबल आती है। वहाँ चीज़ ये चीज़ अच्छी है ना आपको एक चीज़ कि वही चीज़ आपको अगर आप जितना भी डिस्टेंस कवर करें उसका रेस्ट ऑफ द टाइम 60% आपका बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो वो चीज़ तो अच्छी हुई ना। 40% का ही फ्यूल लग रहा है जहाँ 100% लग रहा है। स्मूथली एक्सेलेरेशन मिलता है आपको, अच्छा कंफर्ट है,
आराम से इजी टू एक्सेस, स्टीयरिंग इजी टू एक्सेस, आपका ऑटो फोल्डेड ERM, ये चीज़ है। और वहीं अगर मैं सेकंड टॉप की बात करता हूँ तो उसमें एक तो बेसिकली जो फीचर्स चेंजेस आएंगे वो आएंगे आपका, सबसे पहली चीज़ टायर प्रेशराइज मॉनिटरिंग सिस्टम उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, जो इस गाड़ी में मिल जाएगा टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। जी वेरिएंट में वो चीज़ नहीं आएगी। प्लस उसके अलावा 360 व्यू कैमरा आपका जी वेरिएंट के अंदर नहीं आएगा, आपको सिर्फ टॉप एंड में मिलता है, उसमें सिर्फ आपको रियर कैमरा मिलेगा। उसके अलावा मैं बात करूँ वेंटिलेटेड सीट विथ लेदर फैब्रिक, तो वो चीज़ सिर्फ आपको टॉप एंड में मिलेगी, उसमें आपको फैब्रिक सीट मिलेगी विदाउट एंड वेंटिलेटेड के साथ। ओके, तो इसी से बैटरी पे कितनी वारंटी मिलती है? 8 ईयर्स 8 ईयर्स की, वेक्टर और years। मोटर दोनों पे। बिल्कुल, और बैटरीज के ऊपर आपको 8 ईयर्स की वारंटीज मिलती है। बाकी इंजन लाइबिलिटीज तो आपको वही दे रखी है जो आपका नॉर्मल टोयोटा मिलती है 1 लाख 3 ईयर्स की। अगर आप स्टैंडर्ड कराते हैं तो वो वारंटीज आपकी सीधा 12-13 हज़ार रुपये का जो भी उसका 12,000 का पैकेज है वो आपको सीधा 2 लाख किलोमीटर 5 ईयर्स की हो जाती है। आपको पीछे की तरफ टोयोटा लोगो मिल जाता है, ठीक है, और आपको हाइब्रिड की बेचिंग्स मिल जाती है, द अर्बन क्रूजर हाई राइडर विथ हाइब्रिड ब्रेजिंग के साथ। प्लस इजी टू बी बूट एक्सेस है, आपका इलेक्ट्रॉनिक बूट एक्सेस है, नॉर्मली पिंच किया और आपका नॉर्मली खुल गया, ठीक है। बेसिकली स्टेपनी के बारे में आप सोच रहे हैं स्टेपनी कहाँ है इसके अंदर, ठीक है, आपका स्टेपनी है जो नीचे की तरफ है, ये आपका नॉर्मली आपका बूट स्पेस मिल जाता है। जो आपका लिथियम आयन बैटरी है वो यहाँ लगी हुई है, जो आपका हाइब्रिड सिस्टम को काम देती है, जो गाड़ी रन आउट करने में सब चीज़ में सॉल्व है, वो ये चीज़ है। उसके अलावा आपका स्टेपनी का पार्ट जो है वो यहाँ नीचे दे रखा है, आपका स्टेपनी सेम साइज स्टेपनी है 17 इंचेस। और बेसिकली आपको जो एलो व्हील्स मिलते हैं इसके अंदर डायमंड किट शार्प एलो व्हील्स मिलते हैं आपको जी और वी वेरिएंट के मिलेंगे टॉप, और आपको सेकंड टॉप के अंदर आपको एलो व्हील्स का मिल जाता है। बेस मॉडल में आपको नॉर्मल व्हील्स कैप्स आएगी प्लास्टिक की अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे के साथ आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं विद पावर सॉकेट्स के साथ, ठीक है, आर्मरेस्ट विद एडजस्टेबल आपका मिल जाता है आप अच्छे से वाटर होल्डर्स के साथ। एंडी टच पिंस। और बेसिकली अगर आप नियो ड्राइव की बात करेंगे, नियो ड्राइव के अंदर आपको 4 वेरिएंट जो मैंने बताया था वो अवेलेबल है। एक वेरिएंट उसमें ज़्यादा एड ऑन हो जाता है, ई वेरिएंट भी आता है उसके अंदर जो बिल्कुल ही बेस मॉडल है आपका, बट उसमें भी एक चीज़ अच्छी है, आपको ई मॉडल के अंदर जो बेसिक नीड्स है वो सब चीज़ें मिलती है। रियर एसी पिन आपको मिल जाता है उसके अंदर, एंटी ग्लास मिल जाते हैं सारे के सारे पिंच करने वाले, ऑटोमेटिक ग्लासेस मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो इंजन स्टार्ट है वो की लेस इंजन स्टार्ट होता है, 1 टच आपको करना है गाड़ी स्टार्ट। ये चीज़ के फीचर्स भी आपको उसमें अच्छे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलिंग ऐसी उसके अंदर भी आपको मिलती है। बेसिकली उसके अंदर बस आपका एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो नहीं मिलता है, एलो व्हील्स उसके अंदर नहीं आएंगे, ऑटो फोल्डिंग मिरर उसके अंदर नहीं आता है, टायर प्रेशराइज मोटर सिस्टम उसके अंदर नहीं आएगा, हेड अप डिस्प्ले है वो भी आपका उसके अंदर नहीं आता है। ओके।